नमस्कार दोस्तों। भारत में राम राज्य आ चुका है। भारत में डबल इंजन की सरकारों ने देश को स्वर्णिम काल में ले आए, जिसे गोल्डन एरा कहते हैं। और भारत में महंगाई खत्म हो गई है, बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई है और पाकिस्तान का कभी भी भारत में विलय हो सकता है या उसे भारत में मिलाया जा सकता है और या उसका नामो निशान खत्म किया जा सकता है। और भारत में अब न रेप होते हैं न कोई अपराध होते हैं। जी हां, आपको लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूं। बिल्कुल आपको यही लगना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार इसी तरह से कुछ बताती है, उनकी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री कुछ इसी तरह से बताते हैं। तो आज अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो यही बात कहते हैं। वो कहते हैं या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान का इतिहास ही समाप्त होगा और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और वो यह भी बताते हैं कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। मैं सोच रहा था कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात कि कांग्रेस ने कैसे बर्बाद कर दिया मुझे समझ में थोड़ा नहीं आया, तो इसलिए मैं सोचा आपसे भी पूछ लूं। 1989 के बाद में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं। 1989 के बाद, उसके बाद गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, कभी भाजपा की, कभी सपा की, कभी बसपा की, किसी की भी सरकारें, कांग्रेस की तो सरकार नहीं बनी। तो कांग्रेस ने कैसे बर्बाद कर दिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो महंगाई दर थी और जो तमाम सारी चीजें थी, उनके मुताबिक, चाहे पर कैपिटा हो चाहे पर स्क्वायर किलोमीटर, जितने संसाधन और जितने नौकरियां रोजगार उस वक्त थे, आज नहीं है। जब हम बहुत ज्यादा डेवलप की बात करते हैं, आप बात कर लीजिए, पनकी में एक पावर हाउस प्रोजेक्ट था, कांग्रेस ने दिया था। उस प्रोजेक्ट का जो विस्तार भी हुआ वो भी हुआ कांग्रेस के वक्त में, और आज वो मरणासन है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की पूरी चेन बनी थी, वो थी, आज वो निजी हाथों में बेची जा रही है या कुछ बंद हो चुकी है। इंडियन ऑयल से लेके तमाम सबके अपने अपने रिफाइनरीज और तमाम कारखाने थे, चाहे मथुरा में हो, चाहे कानपुर में हो या और दूसरी जगह हो, तो आप वह भी देख लेंगे, वो डिपो है कानपुर में। इसके बाद रेलवे का एक बड़ा जाल है, कानपुर में हो, लखनऊ में हो, दूसरी जगह हो, तो ये तमाम सारी चीजें हैं, मुगल सराय और इलाहाबाद, सब कुछ आप देखिए। उसके बाद इतनी यूनिवर्सिटीज और सारी चीजें आप देखेंगे तो भी वहीं मिलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस और वो सब देखेंगे तब भी मिलेंगे। तो वो जो मेडिकल कॉलेज उनके समय में बने थे, वो सारे मानकों को पूरा करते हैं। आज जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें स्थिति है कि जिला अस्पताल जितनी भी सुविधा नहीं है जो हुआ करती थी। तो किस चीज में है, कहां से बर्बाद किया? जो प्रोजेक्ट मिले, आईआईएम मिला तो कांग्रेस के समय में दिया गया। उसके अलावा यदि आईआईटी की बात करेंगे तो भी वहीं मिला था। तो ऐसी स्थिति में सवाल तो उठते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, योगी कह रहे हैं तो मान लेते हैं। अब मान लिया तो हाथरस का रेप केस किसके समय में हुआ था? किसके समय में उन्नाव का गैंगरेप हुआ था? हाथरस का बता ही चुका हूं। इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का,
लखीमपुर खीरी का, शाहजहांपुर का, कहीं के भी आप गिन, किनके समय में हुए? डबल इंजन की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार। बहरहाल जिनमें हुआ, जहां कहीं सारे में आज तक एक आध में दूसरे दलों से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, नहीं तो सब में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता या उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी जिम्मेदार रहे। जो सेक्स रैकेट पकड़े गए और सब पकड़े गए, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पाए गए। तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे? रेप किसी के साथ हो, गलत। किसी के साथ कोई अन्याय हो, गलत। तो अब आता है कि पिछले 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी, 10 साल से ज्यादा हो गए, नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार है। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से अधिक से योगी आदित्यनाथ खुद ही सरकार में है। तो अभी तक तो पाकिस्तान को खत्म नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। उल्टा पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने रिकॉर्ड हमले किए हैं नरेंद्र मोदी यानी डबल इंजन की सरकारों के दौरान। चाहे पुलवामा हो, चाहे जो हो, जिसकी भी आप बात करें। आज भी डोडा में आतंकी मुठभेड़ में हमारे एक नया युवा था, कैप्टन था, वो शहीद हो गया। अब वो कैप्टन शहीद हो गया, इसके पहले तमाम लोग शहीद हो गए। अग्निवीर जो शहीद होते हैं उनकी बात नहीं होती है, जो नागरिक मारे जाते हैं उनकी भी बात नहीं होती। यदि आप चंद दिनों में देख लें, जो नई नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार बनी है, जो एनडीए की सरकार है, उस सरकार के बाद में सिर्फ 2 महीने की हालत यह है कि 2 महीने में 18 आतंकी हमले हो चुके। 18 आतंकी हमले मायने रखते हैं। तमाम सारे लोग मर गए हैं, शहीद हो गए। तो इतने सब हमले हो रहे हैं, और पहले कश्मीर में होते थे, अब जम्मू में भी होने लगे। और यदि भारत के इतिहास को देखेंगे तो देश की आजादी से लेके 2014 तक जितना भी शांति काल आए, यानी जब युद्ध नहीं चल रहा हो, तब जितने भी हमले हुए, जितने भी अटैक हुए, सब कुछ हुए, उसमें मरने वालों की जो टोटल संख्या है, उससे 4 गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी के इन 10 साल से जो अधिक समय हो रहा है, इतने में हो। और इतना सब कुछ होने के बाद कहा जा रहा है पाकिस्तान का नामो निशान, तो पाकिस्तान का तो कुछ नहीं कर पाए। चीन को लाल आंख दिखाने की बात खुद नरेंद्र मोदी कहते थे, नहीं दिखा पाए आज तक। चीन ने हमारे देश की 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन कब्जा कर ली है, और बहुत कुछ कर लिया है, गांव बसा लिए, पुल बना लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं कर सके। इसके बाद दूसरी और तमाम घटनाएं होती, सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे बताए जाते हैं, होता कुछ है नहीं। छोड़िए, अब आता हूं कि जो बातें ये कहते हैं महंगाई खत्म हो गई, कि थोक महंगाई 2% के करीब पहुंच गई है, और जो फुटकर महंगाई है वो 3.5% पहुंच गई, जो रिकॉर्ड कम हो गई 5 साल। इतना कम तो रेट कभी रहा नहीं। अब आप बाजार जाते हैं, आप ही बताइए कि महंगाई खत्म हुई है कि नहीं हुई। चाहे थोक में देख लीजिए, चाहे रिटेल में देख लीजिए। लेकिन सरकार के आंकड़े कहते हैं, नरेंद्र मोदी के आंकड़े कहते हैं, महंगाई इस देश में खत्म। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी के आंकड़े कहते हैं कि गरीबी भी खत्म हो गई। जो बताते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। अब कागजों में कर दिया है या असलियत में हुए हैं, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है, नरेंद्र मोदी ही कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जीवित रखा जा रहा है, नहीं तो वो मर जाते। इसके बाद एक बड़ा डेटा आता है कि भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई है लगभग।
अब पूछे कैसे? खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं 9 करोड़ लोगों को नौकरियां दी गई हैं उनके शासनकाल। अब वो 9 करोड़ नौकरियां हम चिराग लेके घूम रहे हैं, हमें तो नहीं मिली। सारे डेटा तलाश डाले, हमें नहीं पता चला। लेकिन नरेंद्र मोदी को पता है, उनके अपने जो डेटा बनाते हैं वो चंद लोग जानते हैं। लेकिन वही एनएसओ का डाटा कहता है कि साहब इस देश में डिक्लाइन हुआ है रोजगार। अब नरेंद्र मोदी तय कर लें कि उन्हीं के 2 विभाग क्या क्या कह रहे हैं, छोड़िए। अब कह रहे हैं बैंकें प्रॉफिट में जा रही हैं। अब प्रॉफिट में जा रही, मैं भी मान लेता हूं, लेकिन जो 18 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया गया, बुक से साफ कर दिया गया, वो कहां गया? जो रिकवर नहीं हुआ वो कहां है? वो घाटे में ही आता है। बैलेंस शीट जो भी बनाते हैं उनसे पूछिए। तो साहब बुक में साफ कर दिया गया, बुक में घाटा खत्म कर दिया, इसलिए प्रॉफिट। बाकी रेलवे 1 लाख करोड़ से अधिक का के नुकसान पर है। ये वही रेलवे है जो लालू जी के समय में प्रॉफिट पे था और दिखाई दे रहा था प्रॉफिट में था, इसलिए धड़ाधड़ नौकरियां मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। आज स्थिति है कि रेलवे में करीब 2 लाख पद खाली पड़े हुए, भर्ती नहीं हो रही, उसके बावजूद यह हालत। अब यदि रोजगार दिए गए हैं तो फिर इतने पद कैसे खाली पड़े हुए? तो इस देश के अंदर लाखों पद खाली पड़े हुए हैं भारत सरकार के, किसी और राज्यों और सबके मिला लेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है, 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है, क्योंकि तमाम पद को खत्म कर दिया गया, तमाम को कर दिया गया, तमाम पे कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिए गए। तो यह स्थिति है। अब इसके बाद और कुछ नहीं बचता है तो कोलकाता के रेप की घटना को लेकर जिक्र आता है, बिल्कुल आता है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। और राहुल गांधी ने खुद कहा कि इससे बीभत्स घटना नहीं हो सकती, और डॉक्टर समुदाय के प्रति यदि इस तरह का अपराध हो रहा है तो और ज्यादा दुखी। निश्चित रूप से दुखद घटना है, इस पे सख्त और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए, और यही नहीं, सक्षम और ईमानदार जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई नहीं कहे किसी भी बेटी के साथ, अब वो रेप चाहे वहां हो, चाहे कठुआ की उस 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप, दोनों बराबर, चाहे हाथरस की बेटी के साथ में गैंग रेप हो, वो भी उसी तरह की श्रेणी में आता है। और चाहे निर्भया का हुआ था, वह भी था। उस समय मैंने खुद लिखा था कि इससे और इतनी बड़ी खबर छापने की आज के दौर में लोगों की हिम्मत नहीं है, उस समय हमने वो छापी थी। फ्रंट पेज पे मैंने अग्रलेख लिखा था बतौर प्रधान संपादक। आज मैं समझ सकता हूं कि ये लिखने और कहने की हिम्मत नहीं लोगों में हो, लेकिन क्यों नहीं चर्चा हो रही? मुजफ्फरपुर में उससे बड़ी घटना हुई, जैसी घटना वो हुई है उससे कम नहीं, यहां पर स्तन तक काट दिए हैं और बहुत कुछ कर दिया। जिस तरीके से किया है, इतनी बीभत्स घटना हुई है मुजफ्फरपुर में, बच्ची के साथ हुई, नाबालिग के साथ, कोई जिक्र नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? नाबालिग बच्ची के साथ होगा तो जिक्र नहीं होगा, डॉक्टर के साथ होगा, और वो गैर भाजपा शासित राज्य होगा तो जरूर चर्चा होगी। सब छाती पीटेंगे जो निर्भया पर चुप्पी साधे थे, सब छाती पीटेंगे जो चिन्मयानंद पर चुप थे, जो चुप थे उन्नाव रेप केस पे, जो चुप थे प्रयागराज केस पे, जो चुप थे आगरा वाले केस पे, जो चुप थे बनारस वाले केस पे, जो अभी चुप थे जौनपुर में भाजपा नेता की बेटी के साथ हुए गैंगरेप।
जो चुप थे अयोध्या में आश्रम के भीतर हुए गैंगरेप पर, मां बेटी के साथ, छोटी बच्ची भी थी मां, और जो चुप थे गोरखपुर में हुए गैंगरेप, हत्या, वह लोग आज छाती पीट रहे। छाती पीटिए, बिल्कुल पीटिए, पीटनी भी चाहिए, लेकिन बताइए, आप मध्य प्रदेश की बात करें, आप राजस्थान की बात करें, आप कहीं की भी, महाराष्ट्र की बात करें, आप कहीं की बात करें, यही स्थिति है। तो सब जगह यह स्थिति हो रही। और मुझे याद है, आज से कुछ साल पहले की बात है, एक फौजी और उसके कुछ साथियों ने एक लड़की को स्कूल से जा रही थी, उसे उठा लिया था और गैंगरेप किया था, रेवाड़ी के पास की बात। और उस गैंगरेप के मामले में क्या हुआ, क्या चर्चा हुई? विभत्स घटना थी, पुलिस डिनायल कर रही थी, नहीं हुई। क्यों नहीं चर्चा? चर्चा होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, तो उस पर चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा चश्मा सिर्फ एक चीज देखता है, यही दुख है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि सबको समान देखो। हां, जहां कार्रवाई हो रही है वहां बोलने की जरूरत नहीं, जहां कार्रवाई नहीं हो रही है वहां बोलने की जरूरत। तो सीधी सी बात है, अब आप सत्ता में, आपको कार्रवाई करनी है और आप कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहे। अरे भाई, आप सत्ता में आप करिए, जहां आप सत्ता में नहीं होंगे और नहीं या होंगे और कार्रवाई नहीं कर रहे होंगे तब हम बोलेंगे ना। तो यह स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है, वो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। तो जो मुजफ्फरपुर में घटना हुई है उसमें तो इतना ज्यादा है कि प्राइवेट पार्ट पर चाकू मारे हैं, स्तन काट दिए हैं, और जितनी दरिंदगी की गई उस बच्ची के साथ कुछ कह नहीं सकते। यही नहीं, वहां एक रेप पीड़िता जाती है अदालत, तो अदालत के परिसर में उसे जम के पीटा जाता है रेप पीड़िता, और बहुत कुछ होता है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार के साथ मिलकर आपकी सरकार, आप जाति धर्म और अपनी सरकार देख करके बताएंगे? तो यह स्थिति है। जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो हिंदुओं के हित की बात कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं बांग्लादेश? बांग्लादेश पर नेता प्रतिपक्ष ने तो कह दिया था कि सख्त एक्शन लीजिए, हमारे लोगों के साथ में कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नरेंद्र मोदी के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही? और नरेंद्र मोदी छिपे हुए कहां हैं? कहां गायब हो गए? खुद को विश्वगुरु बताते थे, कहीं नजर आ रहे हैं क्या? जितने मुद्दे हो जाते हैं, जब कोई घटनाएं हो जाती हैं, वो नहीं दिखाई देती। आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी इतने चरम पर है कि भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा। भारत सरकार के आंकड़ों से साबित होता है कि लोगों की आमदनी आधी हो गई है, बचत खत्म हो गई है, लोग अपने पीएफ और दूसरी चीजों के पैसे तोड़वा करके खर्चे चला रहे हैं, दूसरे तमाम निकाल रहे हैं, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों पर, देश पर भी और इंडिविजुअल लोगों पर। लोग तमाम जगह से कर्ज उठा रहे हैं। इस तरह की जब दशा हो तब आप नैरेटिव बना के कहते हैं पाकिस्तान का नाम, और अब घर घर तिरंगा बताते हैं। और जब घर घर तिरंगा बताते हैं तो याद आता है कि 52 साल तक भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया था। ये संविधान को गाली देते थे, कहते थे संविधान बेकार है, इसमें मनु संहिता का नहीं है, और झंडे के लिए जाने क्या क्या कहते थे। ये राष्ट्रीय ध्वज है, सम्मान का विषय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसे राष्ट्रीय ध्वज बनाया उसी दिन से आदरणीय था। यह दिल में रखने का है, यह सम्मान देने का है।
उसको अपमानित करने का नहीं है। आप जो घर घर तिरंगा करके कर रहे हैं उससे अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल फ्लैग के लिए जो नियम और कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। वो खादी कपड़े में ही होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसके साथ में क्या साइज होना चाहिए, किस तरीका है, वो सब आपने ध्वस्त कर दिया है और गुजराती धंधा अपना रहे। तो गुजरातियों के लिए ये किया जा रहा है और इसलिए वही बेचा जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं इन्होंने आखिर क्या भारत बनाया है, किस अमृत काल में आप जी रहे हैं कि आंकड़ों में महंगाई भी खत्म, आंकड़ों में हम पाकिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं, आंकड़ों में हम अखंड भारत बना चुके हैं, आंकड़ों में पता नहीं हम क्या कर चुके हैं। और ये आंकड़े किसी वास्तविक आंकड़े नहीं है, बल्कि भारत सरकार के गढ़े हुए आंकड़े, पिक एंड चूज के आधार पे बनाए हुए आंकड़े, जिन्हें एक ये यहां से उठाओ, ये यहां से उठाओ और फिर इसको जोड़ो और ये कहानी बनाओ। यह सैनिक मर रहे हैं, देश बेहाल है, असुरक्षित, और ये कहानी। अब आपको यह सोचना होगा, मैं इसलिए बताता हूं, कई लोग कहते हैं आप समाधान है राहुल गांधी, समाधान है कांग्रेस, समाधान है वो जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, बनाया। क्योंकि हमने यह एक्सपीरियंस से देख लिया कि यह बिगाड़ने वाले लोग हैं, बर्बाद करने वाले लोग, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा यदि हमारा भी कोई भ्रष्ट है, और सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए, कांग्रेस से ही कीजिए गिरफ्तार, कीजिए कार्रवाई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन सब पे कीजिए, हर भ्रष्ट पे कीजिए, तब आएगी बात। तो हिम्मत नहीं है, यह सब। जय